यहाँ लोगों ने राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान न्यूज 18 ने खास बातचीत की। न्यूज 18 से खास बातचीत में मानवेंद्र जसोल ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा जैसलमेर से भरपूर सहयोग मिला है। साथ ही कहा कि सरकार के प्रति लोगों की भावना अच्छी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। के राज्य मंत्री कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल इन दिनों जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर, और जैसलमेर विधानसभा से कांग्रेस से नामांकन जो आवेदन दाखिल करने के बाद लगातार सक्रिय नजर है। जगह जगह जो इनका स्वागत किया जा रहा है, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सर, तो जैसलमेर ही क्यों चूज किया सर, क्या कहोगे? क्योंकि जैसलमेर अपने लोकसभा क्षेत्र का भाग है, विशेष भाग है, और पूरे क्षेत्र में रिश्तेदारी है। इतने वर्षों से संपर्क में रहा हूं और हमेशा जैसलमेर जिले से, चाहे अब पोखरण भी अलग हो गया, परंतु जैसलमेर जिले से भरपूर सहयोग मिला है, भरपूर प्रेम मिला है, भरपूर समर्थन मिला है हमेशा। तो जब चुनाव लड़ना ही है और अपने क्षेत्र से ही लड़ना है, तो वहीं से लड़ेंगे जहां लगाव है और संबंध, प्रेम रहा है हमेशा। जसोल साहब, आप यहाँ दौरा कर रहे हो, लगातार लोगों में जबरदस्त महिला पुरुष बच्चे आ रहे हैं, ये आप गाड़ियां बेच के बुलाते हो या इतनी जबरदस्त आपका उत्साह है, आपका क्रेज है, क्या कहो? नहीं, मेरी इतनी कोई क्षमता नहीं कि मैं गाड़ी भेजूं। वो सिर्फ अपनी जो कार्यकर्ता टीम है, वर्षों की जो टीम है और वर्षों से जो अपने संबंध है, लगाव है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वही मेहनत कर रहे हैं। और वैसे गाड़ी भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम गाँव जा रहे हैं, तो जनता से रूबरू गाँव में ही हो रहे हैं, गाँव में ही मिल रहे हैं, तो कोई भारी गाड़ी भेजने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। सर, आप लगातार दौरा जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र का कर रहे हो, कांग्रेस की सरकार को रिपीट को लेकर आप कितने संतुष्ट हो, क्या कहोगे? मैं संतुष्ट हूँ। पहली बार दिख रहा है मेरे राजनीतिक जीवन में, पहली बार दिख रहा है कि सरकार के विरोध कोई लोगों में कोई आक्रोश नहीं है। क्योंकि हमेशा राजस्थान में ऐसे रहा है कि अब 6-7 महीने पहले पता चल जाता है कि सरकार जा रही है, परंतु इस बार सरकार के प्रति लोगों की भावना बहुत अच्छी है। और सरकार की जो योजना है, जो मुख्यमंत्री जी ने और अन्य मंत्रियों ने जो घोषणा करी है और जिन पर कार्रवाई हुई है, और विशेषकर चिरंजीवी योजना, जिससे गरीबों को इतना अत्यंत लाभ मिला है, उसको लेकर लोगों में विश्वास है कि अगर ये सरकार पुनः राज में हो तो हमारे लिए और सुख बढ़ेगा। सर, अब की बार जैसलमेर में जगह जगह होर्डिंग लगे हैं, सैनिक के सम्मान में समझ जैसा मैदान में, क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे? ये तो मुझे भी आश्चर्य हुआ जिस प्रकार जैसलमेर के कार्यकर्ताओं ने ये नारा बनाया, और जब चर्चा कर रहे थे कि एक राउंड लगा दें आवेदन भरने के बाद, लोगों की राय ले लें, तो ये नारा कार्यकर्ताओं ने ही बनाया है, लोकल स्थानीय कार्यकर्ताओं ने। और नारा लगता भी, आवाज में भी अच्छा, दिखता भी अच्छा है और आवाज में भी सुंदर लग रहा है। सर, अब की बार ये नारा का जो पोस्टर है वो भाजपा के मुख्य कार्यालय के आगे भी लगा, वो बहुत चर्चा का विषय बना, तो जैसलमेर जिले के लोग बहुत खुश लगे इस बात सुनकर, क्या कहोगे जैसलमेर वासियों में? खुश हुए तो अच्छी बात है, पर वो ऐसा कोई योजना नहीं थी कि उस कार्यालय के सामने लगाना है, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था नगर पालिका से, निगम से, कि जहां जहां उनके जो होर्डिंग लगा सकते हैं, संजोग से उसमें से एक भाजपा कार्यालय सामने लगा। तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं लगाया, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वहां लग गया। मानवेंद्र जसोल जो जैसलमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी के लेकर कितने संतुष्ट है कि आपको टिकट मिलेगा, क्या कहोगे? वो तो किसी को, कोई नहीं कह सकता कि टिकट मेरा है या किसी का है। ये सर्वे के अनुसार, जैसे हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं रंधावा जी, उन्होंने पहली मीटिंग में स्पष्ट कर दिया था कि ना किसी की सिफारिश है, ना किसी का कोटा है, केवल जो सर्वे है, सर्वे के अनुसार टिकट दिए जाएंगे। और सर्वे कार्यकर्ताओं की भावना, जनता की भावना, उसी को लेकर पता चलता है कि क्या है सर्वे में। और सर्वे रिपोर्ट जाती रहती है, प्रतिदिन जारी है। यहाँ सर्वे करने वाले हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तो वो रिपोर्ट देते रहते हैं, उसके अनुसार टिकट होगा, ये मुझे विश्वास है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल, और कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष डिमांड है मानवेंद्र सिंह जसोल यहाँ से चुनाव लड़े, और जिसको समर्थन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलराम रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर विधायक आक्या के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत हुआ।
विधायक आक्या की अगुवाई में इनानी सिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देर रात तक कार्यकर्ता डटे रहे। इस मौके पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी और बीजेपी नेताओं का जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत हुआ। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा कि भीड़ को देखकर लगता है कि चित्तौड़ में भाजपा का कमल जरूर खिलेगा। इस भीड़ को देखकर तो कांग्रेस की नींद ही उड़ गई होगी। तो सिरोही से खबर है, जहां पर स्वरूपगंज में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को विरोध का सामना करना पड़ गया, जहां लोगों ने यात्रा को काले झंडे दिखाए और सिरोही जालोर सांसद देवजी पटेल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। शिवसेना और आम लोगों ने बीजेपी पर झूठे आश्वासन और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए यात्रा का विरोध किया। साथ ही स्वरूपगंज में एंट्री करते ही काले झंडे दिखाए गए। कट आपको बताना चाहूंगा कि आदर्श की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करने के लिए बीच में नोटिफिकेशन निकल गया था। प्रॉपर्टी भी सेल आउट में आ गई थी, लेकिन किसी ने उसमें अप्लाई नहीं किया, किसी ने उस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्ट नहीं रखा, इसलिए वो टेंडर जो था, ऑक्शन था, वो ऑक्शन निरस्त हुआ। हमने वापस मंत्री जी को कहा है कि साहब हम इसको बार बार जब भी हो हम इसको ऑक्शन में ले आए, ताकि सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी बिके और उसके जो भी पैसे आते हैं वो पैसे जो हमारे परसेंटेज वाइज है, वैसे जिन गरीबों के पैसे फंसे हुए हैं उन गरीबों को पैसे लौटाए जाए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने दौसा में पीसी कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में बचकाना ज्यादा है, मैच्योरिटी कम है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी देश में टी शर्ट पैंट पहनते हैं, लेकिन बाहर जाकर कुर्ता पायजामा पहनते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। G20 का आयोजन जिस भव्यता के साथ किया गया, वो भारत के बढ़ते स्वरूप के ऊपर, आज अगर हम 5वें नंबर पर हैं और हम कहते हैं कि हम अगले 1 साल में या 1.5 साल में तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनेंगे, तो उसको